अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर महल में। यहाँ पर एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है सुपर फाइनल वॉशिंग पाउडर के नाम से। क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़ है। इसमें आप 400 ग्राम और बड़े पैकेट में 800 ग्राम, इसकी कैपेसिटी 1 किलोग्राम, और ये छोटा जो पैकेट है इसकी कैपेसिटी 500 ग्राम तक है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रामिंग मेंशन नहीं है। इसके अंदर 400 ग्राम भी डाल सकते हैं, 800 ग्राम भी डाल सकते हैं, 1 किलो डालना चाहें, 400 ग्राम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये सेटअप है। सेटअप में कुछ रॉ मटेरियल है और मिक्सिंग के लिए मिक्सर है। 70 किलोग्राम कैपेसिटी है इसकी। ग्रेडर मशीन है स्टेनलेस स्टील में। टोटल मशीनें जो है ये सिंगल फेस पर चलने वाली है। ठीक है, आज प्रैक्टिकल हो रहा है इसी वॉशिंग पाउडर का, जो सुपर फाइनल वॉशिंग पाउडर है, और ये लॉन्च हो रहा है जी कमालिया में। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आज डेमो वीडियो बन रही है। फार्मूलेशन भी आप देख लेंगे। क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़ है। बनाने का तरीका, पैकिंग करने का तरीका, मिक्सिंग करने का तरीका, ग्रेडिंग करने का तरीका, और पैकेट को आधा किलो या किलो को पैक करने का तरीका इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप वॉच करेंगे। बनाने का तरीका आपके सामने होगा, किस तरह से मटेरियल डलता है मिक्सर के अंदर, मिक्सिंग कैसे करते हैं, उसको ग्रेड कैसे करते हैं, उसकी स्केल कैसे करते हैं, और फिलिंग कैसे करते हैं, और पैकिंग कैसे करते हैं। फार्मूलेशन के मुताबिक मटेरियल यहाँ पर पड़ा है, जिसमें सोडा ऐश है, TSP है, रिफाइंड साल्ट है, रंगीन दाना है, ठीक है, UT बेस पाउडर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, शैम्पू बेस है, कास्टिक सोडा है, वाइट ऑयल है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और कास्टिक लाई भी लिक्विड फॉर्म में तैयार है। बस अब ये प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं, तो करवाएं जी स्केल। सबसे पहले ये जो है सोडा ऐश अपनी फार्मूलेशन के मुताबिक स्केल करेंगे। फार्मूलेशन हर बंदे की अपनी अपनी होती है, इनकी भी फार्मूलेशन अपनी है, और एक ग्रेड में ये मटेरियल बनाना जा रहे हैं। और इसको जो है स्केल कर लेंगे। ठीक है, ये 0 कर लिया। इसमें हमने 12.5 किलो सोडा ऐश जो हमारे पास LCI का हमारे पास सोडा, तो ये हमने 12.5 किलो इसमें स्केल करना है। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है कि कैसे आपने वॉशिंग पाउडर बनाना है, और सबसे फर्स्ट में जो आपने इंग्रेडिएंट स्केल करना है वो है सोडा ऐश। ठीक है, कंपनी है ICI, और ये आपने स्केल कर लेना है अपनी फार्मूलेशन के मुताबिक। 12.5 किलो ज़्यादा पड़ेगा, ये फुल होगा ये। हाँ जी, भर दें इसको। हाथ रख लो। चले जी, ले आए, हो गया होगा 12.5 किलो। ये जी सोडा ऐश 12 किलो 500 ग्राम डाल दें, भरें एक और वो भरें। तकरीबन 8 सवा 8 किलो हो चुका है। कोई बात नहीं। ले जी 12.5 किलोग्राम सोडा ऐश स्केल हो चुका है, और इसको हम इसी मिक्सर के अंदर डालेंगे। जो हमारे पास मिक्सर अवेलेबल है स्टील में, इसकी कैपेसिटी 70 किलोग्राम है। जैसा कि आपको पहले बताया, इसके अंदर जो स्पैरल लगे हुए हैं वो भी स्टील के हैं, इसके अंदर शाफ्ट भी स्टील की लगी हुई है। नीचे करके डाले बेटा, ऑर्डर आइए। ठीक है, मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आप केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करें तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ले जी, फर्स्ट मटेरियल हमारा जो था इंग्रेडिएंट्स वो था 12.5 किलोग्राम सोडा ऐश, जो हमने मिक्सर के अंदर डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करना है वो है रंगीन दाना। रंगीन दाना डालेंगे 3 कलर में, और ये मिक्स है 3 कलर में। ये हमने 450 ग्राम रंगीन दाना जो है वो हमें स्केल कर लेना है। ठीक हो गया। ये 3 कलर में है, जैसे कि आपको बताता चले, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर। ठीक है, 450 ग्राम डालेंगे। ये जी 450 ग्राम रंगीन दाना आप डाल सकते हो जी, 450 ग्राम। ठीक है, ये डाल दें, ये भी डाल दें मिक्सर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल बताएं जी। नेक्स्ट हमारे पास है TSP ट्राई सोडियम फोलिक फास्फेट इसका नाम है। ये इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये खारे पानी को सॉफ्ट करता है। वहीं पे रख दे। कितना है ये? 1 किलो 250 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो डालने जाएंगे।
जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ पर ये TSP सर्फ में डाला जाता है ताकि सर्फ जो है वो अच्छी तरह से झाग बना सके और खारे पानी को न्यूट्रल कर सके। लें जी, 1.25 किलो 1 किलो 250 ग्राम TSP ये भी डाल देंगे मिक्सर के अंदर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स बताएं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने ऐड करना है वो है UT बेस पाउडर। UT बेस पाउडर 250 ग्राम। ये सर्फ को दानेदार बनाता है, सर्फ के अंदर से जो नमी होती है उसको बिल्कुल ख़त्म करता है, ठीक है, और सर्फ के हजम को जो है वो बढ़ाता है। ये सर्फ में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो वॉशिंग पाउडर है वो दानेदार बन सके। कितना है जी? 1 किलो 250 1 किलो 250 ग्राम यानी कि 1.25 किलो। ये इसका इतना वज़न नहीं होता, ठीक है। ये आप बैग देख रहे हैं, इस बैग का जो वज़न है वो तकरीबन 12 किलोग्राम है। लें जी, ये हमारे पास 1 किलो 250 ग्राम मतलब कि 1.25 किलो हमारे पास ये UT बेस पाउडर डाल दें मिक्सर के अंदर। ये भी मिक्सर के अंदर ऐड करें। इससे अगला जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करना है वो है नमक, साल्ट, रिफाइंड साल्ट। और हमने कोशिश करना है कि जो नमक हमने यूज़ करना है वो रिफाइंड हो। रिफाइंड साल्ट की मिकदार कितनी है? ये हमने इसमें 6.5 किलो रिफाइंड साल्ट जो है वो ऐड करना है। 6.5 किलो। ये उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका वज़न काफ़ी होता है। मुझे दिखाएं भाई। ये रिफाइंड साल्ट डालते हैं सर्फ की जो है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और उसके वज़न को बढ़ाने के लिए। ये जो नमक है ये भी केमिकल्स ही होता है। एक कपड़े की जो रंगत होती है, यानी कि अगर आपका सर्फ बहुत ज़्यादा तेज़ बन गया है, अगर आपने रिफाइंड साल्ट डाला हुआ है तो ये है कि आपके कपड़े के रंग को ख़राब नहीं करेगा। कितना इसका करना है? 6 किलो। 6.5 किलो। तो ये हमारे पास 5 किलो इस वक्त हो चुका है। 1 किलो में इसमें डालेंगे। लो ये डाल। चलो जी, ये आप इसमें जो है मिक्सर में ऐड कर लेंगे। लें जी, 6.5 किलो रिफाइंड साल्ट डाल दें मिक्सर के अंदर। अब हमारे पास जो मिक्सर में मौजूद है वो है सोडा ऐश 12.5 किलो। रंगीन दाना हमारे पास इसमें मौजूद है 450 ग्राम। TSP ट्राई सोडियम फास्फेट हमारे पास मौजूद है 1 किलो 250 ग्राम मतलब कि 1.25 किलो। UT बेस पाउडर भी हमारे पास 1.25 किलो है और इसमें रिफाइंड साल्ट हमने इसमें ऐड किया है 6.5 किलो। इससे अगला हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो सब लिक्विड में है, तो इसी वजह से हम लिक्विड में जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम स्केल करेंगे। इसमें हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमें 2.5 किलो चाहिए होगा। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास मौजूद है 96% और हमने इसमें वॉशिंग पाउडर की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमने इसमें 96% इस्तेमाल करना है। तो ये हम इसको टेयर कर लेंगे। हमारे पास डब्बा है, डब्बे को हम कर लेंगे इसको टेयर भी कर सकते हैं, ज़ीरो करते हैं। तो ये हमने इसमें डब्बा स्केल कर लिया, 0 टेयर कर लिया। तो इसमें हमने ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड 2.5 किलो डालें, डब्बे से डालें। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया 2.5 किलो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो यहाँ पर अभी रख देंगे। मिक्सिंग के दौरान आपको बताएंगे कैसे मिक्सिंग करना है। नेक्स्ट अगला जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड करना है वो है कास्टिक लाई। कास्टिक लाई हमने इसमें 350 ग्राम हमने 350 ग्राम कास्टिक लाई जो है ये हमने स्केल कर लिया है और हमने इस कास्टिक लाई को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देना। हाँ जी, वो डंडा उठाए। ये पेस्ट तैयार हो रही है जो वॉशिंग पाउडर के अंदर डलेगी। ये डंडे के साथ मिलाए तैयार होना शुरू हो गया। ठीक है, ये चेक करें। ये हमारा पेस्ट बनना है। शैम्पू बेस है, शैम्पू बेस हमने 650 ग्राम हमने इसमें ऐड करनी है। शैम्पू बेस तो फैल कंपनी की है, ठीक है।
इसका काम है झाग को बढ़ाती है, बबल्स वाली झाग बनाती है ये, ठीक है, सरफ के अंदर। चले हो गया बस, ले आए। 750 होगी, 650 ग्राम थे, 100 ग्राम निकाले इसमें से। ये 650 ग्राम हमारे पास प्लास्टिक लाई है, शैम्पू बेस। तो ये भी इसी पेस्ट के अंदर डाल देंगे, ऐड कर लेंगे। आप मिक्सिंग करते रहे भैया बैठ के। अब आप वाइट ऑयल करवाएं। अब पेस्ट तैयार हो रही है जो सरफ के अंदर डालनी है, ठीक है। ये हमारी वॉशिंग पाउडर के लिए ये हमारी पेस्ट जो है वो तैयार हो रही है, ठीक है। इससे अगला जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करना है वो है सफ़ेद तेल, वाइट ऑयल। वाइट ऑयल की मिकदार देखें कितनी है। वाइट ऑयल हमें इसमें ऐड करना है आधा किलो, 500 ग्राम। उठाओ भाईजान, 500 ग्राम वाइट ऑयल यहाँ पे स्केल करेंगे, इसके अंदर पेस्ट के अंदर डालेंगे और सरफ तैयार करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ग्रेडिंग करके दिखाएंगे और आपको फिलिंग करके दिखाएंगे। ये वाइट ऑयल तैयार है, ठीक है। पहले करो। ले जी, ये वाइट ऑयल है, ठीक है। और ये हमारे पास पेस्ट भी तैयार है। ये पेस्ट भी तैयार है। बिस्मिल्लाह करें जी, मिक्सर को चलाएं। सबसे पहले बुजुर्गों बिस्मिल्लाह करें। ये बताता चलूँ कि मिक्सर चलाना है और ड्राई फार्म में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिक्सर के अंदर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो पहले हमने वाइट ऑयल डालना है, उसके बाद जो हमारी पेस्ट तैयार होगी वो डालना है। ले जी, मिक्सर चल गया, ठीक है। सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पर चलने वाला ये मिक्सर है। ड्राई फार्म में जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं। जब आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो उसके बाद आपने फिर डालना है लिक्विड फार्म में मटेरियल। ये वाइट ऑयल ले आए इधर, ये वाइट ऑयल ऐसे करके डालें इसके अंदर। नीचे पेस्ट देख लीजिएगा। ये सबसे पहले वाइट ऑयल पर डालना है। ये इस जगह पे डालना है, इस तरह, ये इस जगह। ये तरीकाकार समझ लें, ठीक है। इस तरह से आपने सरफ बनाना है जब भी आप इसी तरह के मिक्सर में बना रहे हो। तो ये हमारा वाइट ऑयल जो है ना इसमें डल गया। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ये पेस्ट। ले जी, ये पेस्ट है, वैसे ही डालें जैसे वाइट ऑयल डाला था। मटेरियल के ऊपर डालिएगा, प्लेट से ना डाल। हाँ जी, ले जी, पेस्ट डल रही है, एक ही जगह पे नहीं डालना भाई। ले जी, हमारी पेस्ट जो है वो चली गई है इंग्रेडिएंट्स के अंदर, यानी कि ड्राई फार्म पाउडर के अंदर। और हमारा यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं कि जो ड्राई फार्म में हमारे पास पाउडर था उसके अंदर जब पेस्ट डाली है तो रिएक्शन कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। तो इसके अंदर अच्छी तरह से जो केमिकल्स हैं वो रिएक्शन कर रहे हैं और मिक्सिंग हो रहा है। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हमने खुशबू डालनी है भाई। खुशबू कितने ग्राम है इनकी? ये फ्रेगनेंस है हमारे पास, ठीक है, सर्फ एक्सेल कंपनी की है, लिक्विड फार्म में। ये खोलें और ये एक ढक्कन जो है ये वाला, ये 50 ग्राम का, ठीक है, ये डालें इसके अंदर। ये 50 ग्राम हम डालेंगे खुशबू अपनी फार्मूलेशन के मुताबिक, और सरफ जो है ये डालें इसके अंदर खुशबू। ले जी, ये फ्रेगनेंस डल रही है हमारी, बस लें जी। ये फ्रेगनेंस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। जब मिक्स हो जाएगी तो नीचे से हमने सरफ को निकाल लेना है। लें जी, ये हमारा सरफ जो है वो मिक्सर के अंदर से निकल आया। इसके बाद जो इसका प्रोसेस है वो है हमारा ग्रेडिंग का। ये ग्रेडर मशीन पड़ी है, क्योंकि सरफ को हमने अच्छी तरह से हाथ से नीचे खींचो भाई, पैर खींच लो कुछ नहीं कहता। अब ये मिक्स हो चुका है और ये ग्रेडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने ऑन करना है। बिस्मिल्लाह।
आधा आधा बम्बू डालें ताकि ये अच्छी तरह से ना इसके अंदर चला जाए। यहाँ पे डाल, यहाँ पे माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन। ग्रेड कर लेंगे, इसके बाद हम फिल करके मार्केटिंग के लिए भिजवा देंगे।